हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है वर्ष 2021 में हुए प्रमुख निधन। मतलब 2021 में खास करके जनवरी 2021 से जून 2021 तक जितने फेमस पर्सन्स का देहांत हुआ है, उसका स्वर्गवास हुआ है, उन सभी लोगों के बारे में हमें स्टडी करना है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि पिछले बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 2020 में हुआ था, उसमें क्वेश्चंस आया था कि रामविलास पासवान का हाल ही में देहांत हुआ है, वह किस पार्टी से संबंधित है। मतलब क्वेश्चन से ये था कि वो उसका सबसे पहले किस पार्टी से संबंध था, मतलब किस पार्टी से वो अपने पॉलिटिकल करियर का शुरुआत किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस आदमी से रिलेटेड कुछ न कुछ जो फेमस टर्म है, फेमस चीज़ें होती हैं, फेमस बुक होते हैं उनका, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या यह पर्सन किस फील्ड से संबंधित है, यह प्लेयर है या पॉलिटिशियन है या कोई सीएम है, कोई नेता है, क्या है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसका स्टडी करेंगे। फर्स्ट नाम है डॉक्टर के अग्रवाल का, जिसका हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से देहांत हुआ है। वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और वह कोविड जागरूकता में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं और उसका देहांत भी कोविड-19 की ही वजह से हुआ है। रंजीत सिन्हा CBI के पूर्व निदेशक हैं और इसका कार्यकाल था 2012 से 14 तक। उसका भी देहांत हो चुका है। इमेज में आप देख रहे हैं रंजीत सिन्हा को। नगंगगोम डिंको सिंह, यह मुक्केबाजी से संबंधित है और इसे पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इमेज में आप देख रहे हैं, उसका भी देहांत हो चुका है। यहाँ पर आपका वेरी फेमस क्वेश्चंस है मिल्खा सिंह के बारे में। आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। मिल्खा सिंह का भी हाल ही में देहांत हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में गोविंदपुर पाकिस्तान में हुआ है और उसका मृत्यु 2021 में PGI चंडीगढ़ में हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। 1969 में उन्हें पद्मश्री दिया गया है। 1959, याद रखिए 1959 में उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल रेस में, याद रखिएगा 400 मीटर के जो फाइनल रेस थे उसमें वह चौथे स्थान आने के कारण वो ओलंपिक से चूक गए। तो आपको पता होगा मिल्खा सिंह के साथ साथ PT उषा भी ओलंपिक में चौथे स्थान पर रह चुकी है। PT उषा को आपको जानते हैं कि उसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है और उसे पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने यह उपाधि दिया था। मिल्खा सिंह का आत्मकथा है, उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। इसे भी आप याद कर लेंगे, ये बुक भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्ष 2013 में आई इसके जीवन पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग आप देखे होंगे। यदि आप नहीं देखें तो एक बार उसे ज़रूर देखें, जिसमें एक्टर है फरहान अख्तर और इस फिल्म के निर्देशक है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। नेक्स्ट है डॉक्टर B शांता, जो इमेज में आप देख रहे हैं, वो वरिष्ठ ऑकोलॉजिस्ट हैं। ऑकोलॉजिस्ट बोलते हैं कैंसर के जो रिसर्च करता है, कैंसर के डॉक्टर है, तो उसे वो कैंसर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। सूरज सिंह माथुर, ये एथलीट हैं जो ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरे करने वाले आज़ाद भारत के पहले एथलीट हैं जो 1952 के ओलंपिक में यह कारनामा किए थे। रितिका फोगाट जो कुश्ती खिलाड़ी है, इमेज में आप देख रहे हैं। मानस बिहारी वर्मा, यह प्रसिद्ध एरोनॉटिकल वैज्ञानिक हैं। तेजस लड़ाकू विमान बनाने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका है और अगर पता होगा कि तेजस लड़ाकू विमान हमारे मेड इन इंडिया बेस्ड विमान हैं। नेक्स्ट है माइकल कोलिस, यह अंतरिक्ष यात्री है जो अमेरिका के हैं। अपोलो 2 चंद्र मिशन में कमांडर मॉड्यूल पायलट रह चुके हैं, जिसका भी हाल ही में निधन हो चुका है।
अख्तर अली जो टेनिस खिलाड़ी है, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे, अख्तर अली इनमें से किससे संबंधित है? टेनिस से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, वॉलीबॉल से है? आपको एक में टिक करना है। कर्नल गुलाम मोहम्मद वह घुड़सवारी से संबंधित है और 1982 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता एवं अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। ओलिवियस डसॉल्ट, इसका नाम बहुत ही फेमस है। ओलिवियस डसॉल्ट का आप नाम जरूर सुने होंगे, जो डसॉल्ट कंपनी के संस्थापक है। डसॉल्ट कंपनी वही कंपनी है जो राफेल विमान निर्माण करती है, वो फ्रांस की कंपनी है और राफेल विमान निर्माण करने वाली डसॉल्ट कंपनी के मालिक थे ओलिवियर डसॉल्ट, जिसका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट है लू ओंटेस, यह ऑडियो कैसेट टेप विकसित करने वाले डेवलप करने वाले आविष्कारक है। मतलब ऑडियो कैसेट टेप का जो आविष्कार करने वाले जो आविष्कारक है वह है ल्यू ओटेंस है, जिसका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट है रोहित सरदाना, अब उसको आप टीवी पर आज तक पर जरूर उन्हें आप देखे होंगे। ये भी कोरोना वायरस की वजह से उसका भी देहांत हुआ है। वो एक वरिष्ठ पत्रकार है आज तक चैनल का। नेक्स्ट है फातिमा आर जकारिया, वो प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक है और पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। अनिल धारकर, ये प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं। नरवान भाटिया, ये प्रख्यात संगीतकार हैं। श्रवण राठौर, यह प्रसिद्ध संगीतकार है और संगीत के क्षेत्र में नदीम श्रवण का नाम आप जरूर सुने होंगे। इसी नदीम श्रवण की जोड़ी के नाम से वो प्रसिद्ध है। और आपको यदि ये लगता हो अगर नदीम श्रवण किसी एक आदमी का नाम है, तो ऐसा नहीं है। यह श्रवण ये है, नदीम कोई दूसरा है, तो इसी में से श्रवण का देहांत हुआ है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रामपुर साहवाना घराने से संबंधित है और पद्म विभूषण से 2006 में सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट है नील श्रीहन, यह प्रसिद्ध पत्रकार और पुलित्जर पुरस्कार विजेता है। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पुलित्जर पुरस्कार इनमें से किस विभाग में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इंदु जैन जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरपर्सन रह चुकी है और इसका भी निधन हो चुका है। पंडित देबू चौधरी वो सितार वादक हैं। और रघुनाथ महापात्रा वो प्रख्यात मूर्तिकार है और उसे 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है एम प्रसन्न, यह पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं। लक्ष्मी नंदन बोरा असम के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। इंदिरा जोसेफ बेनियूर ये ऑल इंडिया रेडियो की दिग्गज प्रसारक हैं और साथ साथ त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक रह चुकी हैं। लक्ष्मण पाई यह चित्रकार है और वह गोवा से संबंधित है, वह गोवा के रहने वाले हैं और इसे भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट यह कन्नड़ कवि और अनुवादक हैं, जिसका भी हाल ही में निधन हो चुका है। और नेक्स्ट है वेद मेहता, यह उपन्यासकार हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ है यह मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसे वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है मौदूद अहमद, वह बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। माइकल सोमारे ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है एम रामा जोइस, ये बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स बीपीएससी या बिहार बेस्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ये इसे याद रखेंगे। बिहार से रिलेटेड कई राज्यपाल है जो बिहार में राज्यपाल रह चुके हैं, उसका देहांत हुआ है। तो इसके वजह से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की बीपीएससी में चांसेस बन जाता है। तो इसलिए याद रखेंगे आप एम रामा जोइस जो बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं, जिसका हाल ही में निधन हो गया है।
और निधन से दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो उसका कोई उपनाम हो या कुछ फेमस कार्य किए हों कोई पर्सन, उससे रिलेटेड पूछते हैं, या वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो उसे आप 2-4 बार रिवाइज करेंगे, आपको कोई मेमोराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट है अंशुमान सिंह, वो राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल है, जिसका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट है माता प्रसाद, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथ पहाड़िया, यह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साथ ही बिहार और हरियाणा के पूर्व गवर्नर, पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह झाला, वो भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, जो 1982 से 84 के बीच रहे थे। चौधरी अजीत सिंह, वो राष्ट्रीय लोकदल RLD के संस्थापक हैं, जिसका स्थापना 1996 में उन्होंने किए थे। वह पूर्व केंद्रीय उद्योग एवं कृषि खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र, उसके नाम वह जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र है चौधरी अजीत सिंह जी, और वह उड़ीसा से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, और इसका हाल ही में निधन हो गया है। राम स्वरूप शर्मा, यह वर्तमान लोकसभा सांसद थे मंडी हिमाचल प्रदेश से, जिसका भी निधन हो गया है। तो देखिए कितनी भयानक यह तस्वीर है कि कोई सांसद का कोरोना वायरस से देहांत होता है और वह भी मतलब उसको भी बचाया नहीं जा सकता है। तो ये इतनी खतरनाक है, इसलिए आप लोग घर में रहें, सेफ रहें और सतर्क रहें, मास्क लगाए रखें। नेक्स्ट है सोली जहांगीर सोराबजी, वो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं प्रसिद्ध न्यायविद हैं। नेक्स्ट है M नरसिंहम, यह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं, साथ ही बैंकिंग रिफॉर्म के जनक के रूप में उसे जाना जाता है। नेक्स्ट है सतीश C शर्मा, यह पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं। बूटा सिंह, यह पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल, 2004 से 2006 तक बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। तो आप देखे होंगे 3-4 राज्यपाल हैं जो बिहार से हैं, उसका देहांत हुआ है। तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन से आपके BPSC में पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप जरूर याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है GV रामकृष्णन, ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे। अहमद हुसैन लाला, यह फुटबॉल खिलाड़ी थे और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत के कप्तान भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कालीपट्टम रामाराव, यह तेलुगु भाषा के लेखक, इसे कारा मस्तूरू के नाम से भी जाना जाता है। MS नरसिंहम, यह प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। सुंदरलाल बहुगुणा, यह प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं और वृक्ष मित्र के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं चिपको आंदोलन से, तो याद रखेंगे यही चिपको आंदोलन के जो शुरुआत करते हैं उसके प्रणेता जो थे ये सुंदरलाल बहुगुणा हैं, जो उत्तराखंड के हैं, और इसका भी देहांत हो चुका है। B कल्याणम, यह महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव रह चुके हैं। माइकल किंडो 1975 के भारत ओलंपिक टीम के सदस्य थे और 1973 हॉकी विश्व कप में भारत के कप्तान रह चुके हैं। तो याद रखेंगे ये चीज़, माइकल किंडो वह हॉकी से संबंधित हैं। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्रिंस फिलिप, यह ड्यूक ऑफ एडनबर्ग है, यह ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के पति हैं, जिसका भी निधन हो चुका है। डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी, यह परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। पद्मश्री एवं शांति स्वरूपा भटनागर पुरस्कार से सम्मानित हैं, जिसका निधन हो चुका है। और यहाँ से क्वेश्चंस और याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। शांति स्वरूपा भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, रिसर्च और साइंटिस्टों को दिया जाता है, रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाता है। यह शांति स्वरूप भटनागर एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, जिसके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। चंद्रो तोमर, वह शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका भी निधन हो चुका है। युआन लोंगपिंग, यह चीन के हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है। अजीत सिंह लांबा एयर वाइस मार्शल हैं, एयर वाइस मार्शल थे और 1965 के भारत पाक युद्ध के नायक भी थे। OP भारद्वाज पूर्व बॉक्सिंग कोच और भारत के बॉक्सिंग द्रोणाचार्य के नाम से लोकप्रिय हैं। तो देखिए याद रखेंगे OP भारद्वाज किस खेल से संबंधित थे? तो यह
बॉक्सिंग से संबंधित थे। और यदि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, भारत के इनमें से किन्हें भारत के बॉक्सिंग द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे ओपी भारद्वाज को। नेक्स्ट है चंद्र नायडू, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर। शशिकला दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री। और सत्यपाल जाने माने फैशन डिजाइनर हैं। और नरेंद्र चंचल यह महान धार्मिक भजन गायक हैं जिसका भी निधन हो चुका है। प्रमुख हॉकी खिलाड़ी का निधन हो चुका है, याद रखेंगे ये जो 4 है हॉकी खिलाड़ी हैं। इसमें है MK कौशिक, रविंद्र पाल सिंह, उस्मान खान और बलबीर सिंह जूनियर। इन 4 फेमस हॉकी प्लेयर्स का भी निधन हो चुका है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।